नमस्ते आप सभी का। वेलकम है बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ जुनेद पिंजारी। मेरा बहुत दिन से मन में ख्याल था कि यार चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मगर कुछ कारणों से मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया वीडियो शूट करने के लिए, थोड़ा शेड्यूल बिजी था। मगर आज मैंने कुछ हिम्मत जुटा कर और ये वीडियो शूट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सभी की तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी नीट दिए हुए हैं, जो इंडिया से यहाँ पर आएंगे अब्रॉड एमबीबीएस स्टडीज़ के लिए या फिर मेडिकल स्टडीज़ के लिए, बेसिकली जो कंट्रीज़ है, फिलीपाइंस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, आर्मेनिया है, चाइना है, इजिप्ट है। यहाँ पर आजकल ज़्यादातर बच्चे इंडिया से जा रहे हैं। ओके, तो फिलीपाइंस, चाइना, इजिप्ट, इन सब में तो कभी मैं गया नहीं हूँ और ना मुझे इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है। मेरा जो एडमिशन था ये हुआ था 2015 में और मेरा एडमिशन रशिया में हुआ है। तो मैं जो कंटेंट शेयर करूँगा आपसे, एडमिशन प्रोसीजर जो है रशिया में, रशिया के साथ साथ जो बाकी सोवियत यूनियंस की कंट्री है। तो अगर आप एडमिशन सीख कर रहे हो रशिया के लिए या फिर किसी भी सोवियत यूनियन कंट्रीज़ के लिए, बेसिकली आज मैं आपको सिर्फ रशिया के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको रशिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए है फॉर मेडिकल एजुकेशन, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपका इम्पोर्टेंट है कि आपका नीट जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो। 2018 के बाद जो भी बैचेस रशिया में आई है, इनके लिए एनएमसी की गाइडलाइन है कि नीट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता है और फिर भी अगर आप किसी की बातों में आकर रशिया के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। मगर इन द केस व्हेन यू गो बैक टू इंडिया एंड रजिस्टर विद नेशनल मेडिकल काउंसिल, वो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करेंगे और उस वक्त आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है आपका नीट एलिजिबिलिटी क्लियर होना। ओके, नीट क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले खुद पढ़ाई करनी है। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाने से आप खुद पढ़ाई करो। आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मालूमात निकालिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, कितनी पुरानी है। यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप गांव के बारे में, सिटी के बारे में पता कीजिए, सिटी कितनी बड़ी है। ओके, सिटी में आपको मेडिकल एक्सप्लोजर कितना मिल सकता है, उस यूनिवर्सिटी का, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एमसीआई या फिर एफएमजी क्लियरेंस रेट कितना है, वहाँ पर पढ़ाई कितनी अच्छी है, इंडिया छोड़कर और कितने कंट्रीज के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। प्लस आपको आपका बजट भी देखना है साथ में, किस यूनिवर्सिटी आपके बजट में अफोर्डेबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद जैसी आप आपकी यूनिवर्सिटी ढूंढ लेते हैं, तो आपको सिंपली एक यूनिवर्सिटी के बारे में जो उनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होता है। तो आपने जो यूनिवर्सिटी पसंद की है, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए या फिर डायरेक्टली, अगर आपको पता है उनका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि हमको एडमिशन चाहिए। वो आपको फर्दर प्रोसेस में गाइड करेंगे। तो फर्दर प्रोसेस में आपको गाइड भी करेंगे। प्लस अगर आपको नहीं पता है कि उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो आपको जनरली यूनिवर्सिटी को मेल करना है कि आई एम इंडियन स्टूडेंट और मेरा नीट स्कोर कार्ड ये है और आई एम सीकिंग एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी। तो जनरली 2 से 3 वर्किंग डेज में यूनिवर्सिटी आपको उसके बारे में मेल बैक का आंसर देगी। वो अपने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का नंबर प्रोवाइड करेगी और उसके बाद आपको इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करना है, उनसे बात करनी है और उसके बाद वो आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में इजीली बता देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली आप ये कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़े। ओके, क्योंकि सारे नहीं मगर कुछ कंसल्टेंट ऐसा है जो बस आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो यूनिवर्सिटी आपको नहीं पसंद है उसके बारे में अप्रोच करेंगे। तो बेटर यही है कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनिवर्सिटी के, उनके थ्रू आप जाए, आपको कंसेशन भी मिल जाएगा और राइट गाइडलाइंस भी मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के आपको साथ में रखने हैं? सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट साथ रखना है, आपको आपकी 12th की मार्कशीट साथ रखनी है, आपको आपका नीट का स्कोर कार्ड साथ में रखना है। ओके, ये सारी चीज़ें आप जब भी आपके रिप्रेजेंटेटिव को देते हो, उसके 2 या 3 दिन बाद आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको एडमिशन लेटर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। एडमिशन लेटर प्रोवाइड करने के बाद आपकी फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होगी और विद इन अ मंथ और 35 डेज वर्किंग डेज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्विटेशन लेटर आता है। जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर आता है, उसके बाद आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स बोलेगा, जैसे कि आपका HIV रिपोर्ट हो गया,
उसके बाद आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें सबमिट करके वो रशियन कॉन्सुलेट के पास देंगे। रशियन कॉन्सुलेट आपका वीज़ा लगवाएंगे। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है टू रशिया। अब जैसे ही आप रशिया आते हो तो रशिया आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने के लिए जो आते हैं वो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी तक लेके जाएंगे। जैसे ही आपको अगर रात होती है तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आपको कमरा अलॉट किया जाएगा। आपको हॉस्टल का कमरा अलॉट करने के बाद 1 या 2 दिन का रेस्ट पीरियड होता है। उस टाइम में ही आपको यूनिवर्सिटी जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन और बाकी कई तरीके के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प करेगा कैरी फॉरवर्ड करने में। इसके बाद एक सिंपल सी टेस्ट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट है, कुछ में सेम है। बेसिकली होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, जो कि हमने दी थी 2015 में। तो इसमें आपके 11th और 12th पे बेस ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप ये टेस्ट होती है। रशिया में ये सिस्टम नहीं है कि चलो यार फर्स्ट ईयर में 200 बच्चे तो 200 बच्चों का एक साथ में क्लास लग जाए, नहीं। रशिया में जो सिस्टम है, ग्रुप अलॉट होने के बाद, ग्रुप कैसे अलॉट होते हैं, जैसे आपने एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया, आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आने के बाद 10 to 12 स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनता है, ओके। जैसे ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड रिस्पेक्टिव। और फिर इसी ग्रुप की एक साथ में क्लासेस लगती है। फिर ये सारा जो ग्रुप है ये एक साथ में सारी क्लासेस को जाएगा। ग्रुप को एक मॉनिटर हैंडल करेगा, जो ग्रुप की अटेंडेंस, ग्रुप का परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखेगा। और जो ग्रुप आपका बनेगा, इसी ग्रुप में आपको रहना है अंटिल योर फाइनल ईयर। जब आपका ग्रेजुएशन होगा तो वो भी एक ग्रुप का जो होता है वो फर्स्ट ईयर वाला ग्रुप लास्ट ईयर तक आपका कंटिन्यू होता है, अगर आप बीच में कहीं अटकते नहीं हो तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में जनरली आपको 12 से 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से मेन एग्जाम आपको बायोलॉजी या फिर एनाटॉमी की देनी होती है। वो 1 ईयर के बाद जब आप इंडिया में जाने वाले होते हो वैकेशंस के लिए, उसके 1 मंथ पहले जून या फिर मई में होती है। इंडियन ग्रेजुएट्स से कुछ इंडियन ग्रेजुएट्स जो बोलते हैं कि यार रशिया में तो एजुकेशन सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, तो मैं बोलूँगा भाई आप एक बार आके देखो और हमारे साथ करके देखो, ओके। जब सुबह 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक आपकी क्लासेस लगती है, और वो भी -30 डिग्री टेम्परेचर में भी बच्चा क्लास को जाता है, तो आई डोंट थिंक कि वो बच्चा कम मेहनत कर रहा है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है गाइस। सिर्फ ये है कि आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हो तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान सारे लोग आपसे रशियन में ही बात करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही बात करें, क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आता है, इंडिया में अगर कोई पेशेंट आ गया तो आपको ये नहीं बोलेगा कि यार डॉक्टर साहब मुझे फीवर हो रहा है, वो यही बोलेगा डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, खांसी आ रही है। तो सेम बात है, जब आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट्स आते हैं रशिया में, तो वो रशियन में कम्युनिकेट करना प्रेफर करते हैं। इस वजह से बच्चों का जो एक क्लिनिकल नॉलेज है वो कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ, पूरा नहीं, कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ कम मिलता है, ओके। मगर बच्चा इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ कवर कर लेता है। मगर वाइल टॉकिंग अबाउट द थियोरेटिकल नॉलेज, तो भाई इंडिया में 19 सब्जेक्ट है, हम लोग 68 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, ओके। तो हम लोग पढ़ाई जो करते हैं 68 सब्जेक्ट्स की, सुबह 6 बजे से शाम में 7 बजे तक -30 डिग्री टेम्परेचर में 6 साल तक पढ़ाई करते हैं। तो हमारे ग्रेजुएट्स को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, और उनका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है अगर वो सारे क्लासेस अटेंड करे और दिल से पढ़ाई करे तो। हाँ, बस थोड़ा सा मैंने जो बताया आपको क्लिनिकल नॉलेज में कुछ कम हो सकता है, बट इंडिया जाने के बाद बच्चे वो भी अच्छे से गेन कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, जो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बच्चे जो मन बनाकर आते हैं कि यार इंडिया में मेडिकल एजुकेशन हार्ड है, चलो हम अब्रॉड जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, चलो आईवी निकल जाएगा अपना, तो आईवी पास हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और एजुकेशन सिस्टम इन रशिया बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया में आप पूरा साल मेहनत करते हो, पूरी साल पढ़ाई करते हो, और उसके बाद आप एक फाइनल एग्जाम देते हो जिसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। रशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। आपको हर महीने एग्जाम देनी है, आपको हर महीने पढ़ाई करनी है, वीकली भी एग्जाम होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और ये सारा रिजल्ट आपका फाइनल एग्जाम में काउंट होता है। तो आपको ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। आपको रोज़ पढ़ाई करने की अगर आपके अंदर चाह है तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रशिया आओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा हॉस्टल और एकोमोडेशन के बारे में। तो गाइज, जब आप इंडिया से मन बनाते हो कि मुझे अब्रॉड जाना है एमबीबीएस के लिए, मुझे रशिया जाना है, आप आपके कंसल्टेंट या किसी को मिलते हो, वो आपको बताता है कि जाने के बाद अकोमोडेशन कुछ इस तरीके का होगा, रूम्स कुछ इस तरीके की होगी, फैसिलिटीज़ कुछ इस तरीके की होगी। तो मैं आपको जनरली एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है वो बातें सच भी हो, मगर हो सकता है वो बातें झूठ भी हो।
तो आपको अपना मन बना लेना है कि आपको वहाँ जाना है पढ़ाई करने के लिए, ना कि एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्टल की रूम्स होती है वो मेसी होती है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो आपको उस रूम का फोटो प्रोवाइड करेगा जो कि नई बनी हुई है, और आपको जाना उस रूम के अंदर है जो कि बनने के बाद उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह चुके हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स रह के जा चुके हैं, आपके सीनियर्स रह के जा चुके हैं, उस रूम में आपको रहना है। तो जाने के बाद बच्चे का एकदम मन थोड़ा ये हो जाता है कि यार मैंने तो फोटो ऐसी देखी थी, अभी ये रूम ऐसी हो गई, मेरे को हॉस्टल की रूम ऐसी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें आपको निग्लेक्ट करनी है। फोकस ऑन द मेन गोल्स। आप किस लिए रशिया आए हो? आप आपका एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए रशिया आए हो। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। ओके, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंप्लेंट करते हैं हॉस्टल के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, अपने कंसल्टेंट को या रिप्रेजेंटेटिव को, यार आपने ऐसा बताया था, अभी ऐसा मिल गया, तो आप ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो गाइस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इंडिया में नीट क्लियर नहीं कर पाए इसलिए आपको अब्रॉड जाना पड़ा है। ओके, तो ये सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको जिंदगी में कुछ आगे करना है तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। ओके, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते तो हो सकता कि आप इंडिया में ही नीट क्लियर हो जाते, आपको इंडिया में ही अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के आगे चलना है। ओके दोस्तों, आपने आपके काफ़ी सारे फ्रेंड से सुना होगा, आपको किसी ने बताया होगा, जो आपके दोस्त रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने बताया होगा कि अतराबोत का क्या होता है। आपको कन्फ्यूजन होगा अतराबोत का। तो एक्चुअली अतराबोत का ये एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीवर्क। ओके, तो रशिया में बेसिकली सिस्टम ये चलता है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में कि अगर बच्चा किसी क्लास को मिस कर दे, अगर वो किसी क्लास में अपसेंट है, वो कुछ कारणों से ना जा पाए, अगर उसका मेडिकल रीज़न है या कुछ और रीज़न है, तो उस बच्चे को टीचर के पास जाकर और उस क्लास का बेसिकली जो लेसन उसने मिस किया है उस लेसन का अतराबोत का देना होता है, मतलब रिवर्क देना होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिवर्क। और जब तक आप आपके सारे रिवर्स कवर नहीं कर लेते हो तब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। कुछ कुछ केसेस में जहाँ पर आपकी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, सीरियस मेडिकल कंडीशन, तो उस केस में मिनिमल अमाउंट ऑफ अतराबोत का माप भी होते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी होते। तो जनरली आप ये चीज़ ध्यान में लेकर चलिए कि आपको कोई अतराबोत का नहीं लगाना है, क्लास को अपसेंट नहीं रहना है। और अगर आप किसी क्लास को अपसेंट हो भी जाते हो तो जल्दी से जल्दी आपको ट्राई करना है वीकेंड्स पर या फिर जब भी आपको छुट्टी मिले टीचर के पास जाकर और वो अतराबोत का या रिवर्क आपको क्लियर करवाना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करूँ मैं, तो इंडिया के इतना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको रशिया में पड़ जाता है। अगर आप खुद कुकिंग करो तो जनरली 4 से 5 हज़ार रुपये आपको मंथली इंडियन लग जाते हैं। अगर आप मेस लगाओगे तो इंडियन मेस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, जो आपको 2 टाइम का लंच और डिनर प्लस 2 टाइम का ब्रेकफास्ट अच्छे से देती है। और उनका कुछ इतना मिनिमल रेट होता है 4 से 5 हज़ार। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको फर्स्ट ईयर के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्पिटल क्लासेस लगती है, कुछ में नहीं लगती है। तो अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी में क्लास लगे तो आपको हॉस्टल से लेके तो यूनिवर्सिटीज तक जाने का जो बस का खर्चा है ये लगना है। बस का पास बन जाता है रशिया में इजीली 150-200 रुपये में, जो आप मंथली यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी हॉस्पिटल क्लास लगती है फर्स्ट ईयर में तो आपको यूनिवर्सिटी छोड़कर हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल गाइस एक नहीं होता है, हॉस्पिटल अलग अलग होते हैं। रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाइप्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होती है अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगती है। तो वो एक आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग लग सकता है अगर आपकी हॉस्पिटल क्लासेस शुरू होती है। तो मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा एक 8 से 10 हज़ार के बीच में कॉमन आपका खर्चा हो जाता है रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने आपको बताया। इसमें मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी आपको रशिया के बारे में और रशियन एजुकेशन के बारे में। और मेरा पहला वीडियो था, मैं नहीं जानता कि मैंने अच्छा बनाया बुरा बनाया, आप लोग बताइए, देखिए। सेकंड पार्ट मेरा 2 या 3 दिन में जल्दी आएगा। अगर आपको कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं। अच्छा लगा अगर मेरा वीडियो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। अच्छे से अच्छे वीडियोस में लाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू।